गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैंने कल आपसे वायदा किया था कि मैं योग का दार्शनिक पक्ष समझाने का प्रयास करूंगा। बात बहुत अच्छे से समझना। आज का जो वातावरण है, इस युग में, इस समाज में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण में अवांछनीय तत्वों की कोई कमी नहीं है। पहले मैं रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। दर्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन का अर्थ है देखना। अब देखना दो तरह का है। आंख से जो देखा जाता है उसको देखना कहते हैं, और हृदय से जो देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। अर्थात दर्शन हृदय से होता है। दोबारा से बोल रहा हूं, इंद्रियों से गति मन की है। इंद्रियों से गति मन की है और गुणों से गति जीव की है। गुणों से गति जीव की है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मन को आधार, आज के वातावरण को मैंने अभी आपको बताया, जिसमें अवांछनीय तत्वों की कोई कमी नहीं है, कूट कूट करके भरे हुए हैं, वो लगाव, वो प्रेम, वो आत्मीयता, जिसकी अंतरात्मा भूखी है, वो कहां पर है? आज आदमी की तड़प, जो मैंने एक बात आपसे कही थी, साइकिल चलाने वाली बात मैंने आपसे कही थी, आपके अंदर एक जुनून पैदा हुआ, उस जुनून से आपके अंदर एक जोश पैदा हुआ, हाथ पैर तुड़वाए, परंतु साइकिल चला करके ही माने। वो दार्शनिक पक्ष जो अभी आपसे कह रहा हूं, जरा उसके बारे में सोच करके देखिए, उस अवस्था के बारे में सोच करके देखिए जिसमें आपके ऊपर एक जुनून हो। दोबारा से बोलता हूं, मन की गति सुख की तरफ है, और सुख पाने के कारण दुख पैदा होता है। सुख से दुख पैदा होता है। सुख तो आदमी ले लेता है, परंतु बदले में अपने लिए दुख पैदा कर लेता है, और दुख के कारण व्यक्ति की दुर्गति है। दुर्गति किसके कारण है? मन के कारण। और किस कारण है? इंद्रियों के कारण। मन की दुर्गति इंद्रियों के कारण है। आज आदमी की अवस्था ये बन चुकी है कि आदमी ऐसे ढाई पर, ऐसे उस पर बैठा हुआ है जिसका ये पता नहीं है वो कितनी देर टिकेगी, वो कब गिर जाए और कब मैं बह जाऊं, नहीं पता।
अब जरा सोच करके देखो जो कहा जा रहा है, ये गति किसके कारण है? मन के कारण है, मन के कारण, मन के कारण। अगर आप, और मन के कारण ये गति का मतलब क्या हुआ? इसको मैं दुर्गति कह दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, आज जीव की दुर्गति का कारण और कोई नहीं है, उसकी अपनी मन या मानसिक सोच, और मानसिक सोच में आए हुए दुर्गुण, और दुर्गुण के कारण आज का बना हुआ वातावरण। अवांछनीयता वातावरण में नहीं है, अवांछनीयता व्यक्ति के मन में है, और मन में होने के कारण समाज के प्रभाव, वातावरण के प्रभाव के कारण वो उस प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। यानी कि बुराई से आज का आदमी प्रभावित हो रहा है, और उस बुराई का ही प्रभाव है कि आज आदमी की ये अवस्था है। अब दार्शनिक पक्ष की तरफ देखने का पक्ष नहीं बोल रहा, अब दार्शनिक पक्ष की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जरा अंदर से देखो, आकर्षण मन को अपनी तरफ खींच रहा है, लुभा रहा है, प्रलोभन पैदा हो रहे हैं, पतन हो रहा है, अवांछनीय गतिविधियां अनुपयुक्त जीवन में, अनुपयुक्तता के रूप में, दुर्गुणों के रूप में हमारे अंदर भरती चली जा रही है। हम एक खान बन चुके हैं पाप की, बुराइयों की। आप जरा बताओ, इस खान में दबी हुई दुष्प्रवृत्तियां क्या हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए, मैंने साइकिल की बात को फिर से दोहरा रहा हूं, एक ऐसी टीस जो मुझे तो चलानी है, मुझे तो करना है। अब मैं कह रहा हूं, जिसके अंतराल में दबी हुई इतनी पाप वृत्तियां दबी हुई हैं, क्या उसके अंदर दर्शन के रूप में, जीवन की गति के रूप में उन सद्गुणों को क्रियाशील होने देंगी? एक महिला है, जो डॉक्टर है, इतना लगाव करती है कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब कहने को आता हूं तो मन भर आता है। उसके लगाव के कारण मन भर आता है, आंसू छलकने को तैयार हो जाते हैं। आप बताओ, आप में से किसको पराया कहूं? किसको छोड़ दूं? ऐसा कौन सा है जो मुझसे लगाव नहीं करता? और यही मेरी दौलत है। आप में से ऐसे कितने हैं जो मुझे बता करके चले जाते हैं हम वहां जा रहे हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है,
मेरा बच्चा वहां चला गया, जब तक लौटकर अपनी जगह नहीं आएगा बेचैनी होती रहती है, बेचैनी होती रहती है, शांति नहीं मिलती। सोचता हूं, कई को मैंने कहा भी कि जब जाया करो तो चुपके से चले जाया करो, मुझे मत बताया करो, परंतु वो भी क्या करें, मेरे से बताए बगैर रहा नहीं जाता। छुपा ही नहीं पाते, छुपा ही नहीं पाते। जो अंदर है उसको मेरे सामने उगल देते हैं, अच्छा है या बुरा है, उसको मेरे सामने उगल देते हैं। अब बताओ, उनसे लगाव करूं या ना करूं, उनके साथ अपनापन बना करके रखूं ना रखूं, वो मेरे अपने हैं या नहीं है, उनके दुख को धोऊं, उनके कष्टों को धोऊं या ना धोऊं। ये लगाव है। एक मां अंदर से अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर के, तुझे राजा बनाऊंगी, तुझे बाबू बनाऊंगी, तुझे गवर्नर बनाऊंगी, तुझे कुछ बनाऊंगी, उसको खूब सहलाती है, उसको खूब लाड करती है, उसको खूब अपनापन दिखाती है। साइकिल चलाने वाली बात को और उस मां की बात की भावना को जरा दोनों की तुलना करके देख लेना। दोनों की तुलना करके देख लेना। माता पिता के अंदर यही हुक सवार रहती है। वो अपने बच्चे को इसलिए नहीं पालते हैं कि कल बड़ा होकर के ये मुझे कमा करके देगा, परंतु इसलिए पालते हैं कि मेरा कहा मानेगा, मेरा कहा मानेगा। और क्या कहा मानेगा? मेरे नाम को रोशन करेगा। इसको देख करके कल मैं फूला ना समाऊं, इसको देख करके मैं फूला ना समाऊं। सच को, उस अवस्था को जरा सोच करके देखिए। दिल भर आता है, दिल भर आता है, आपके कर्मों को देख करके गदगद हो लेता हूं, कई बार सिसक भी लेता हूं। क्या करूं? मां होकर के आप तो अपनी बात कह लेती हैं, पिता होकर के मैं नहीं कह पाता। चुप, अपने तक सीमित रह जाता हूं, किसी को भी नहीं कह पाता। सच बताओ, दार्शनिक पक्ष पर, अध्यात्म के दार्शनिक पक्ष, अध्यात्म जो देखा जाता है वो दर्शन से देखा जाता है। अध्यात्म के साथ दर्शन लगा है, मोह माया लोभ काम क्रोध के साथ। दोबारा से पूछ रहा हूं, मैंने कल कहा था गंदा चोर की बात कही थी, जब उसके बस की चोरी करनी नहीं रह जाती है तो अपने अपने चेले पाल लेता है, अपने चेले पाल लेता है और उनसे चोरी कराता है, अपने दाव पेच उन्हें सिखाता है। अरे क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूं? अगर उसके दार्शनिक पक्ष को देखना चाहते हो,
पाप कर्म से वातावरण दूषित होता है, कर्म खराब होते हैं, नसीब खराब होता है, भाग्य खराब होता है और व्यक्ति को कष्ट झेलने पड़ते हैं। परंतु जब अंतरात्मा काम करती है, अंतरात्मा काम करती है, उस अंतरात्मा की बात बताइए। जब अंतरात्मा काम करती है तो जान लेना व्यक्ति व्यक्ति के साथ नहीं, जब मन काम करता है तो व्यक्ति व्यक्ति के साथ नहीं, संपत्ति के साथ जुड़ता है। कोई लगाव नहीं किसी को, सबको लगाव अपने सुख से है, संपत्ति से है, उसको खाने के लिए पैदा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम खाने के लिए पैदा हुए हो? जवाब दो। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम खाने के लिए पैदा हुए हो? इतने जन्मों के दुख उठाए हैं, सर्दी गर्मी, अरे भीगते रहे बरसात में, एक जगह प्रकृति ने गाड़ दिया। बताओ, पेड़ पौधे वनस्पतियां धरती में गड़े कि नहीं गड़े? आपको गाड़ दिया। खड़े खड़े मार सह रहे हो, प्रकृति की, मौसम की मार सह रहे हो। अरे जैसे वो मार सह रहे थे, आपके अंदर भी विचार गड़ गया, आपके अंदर भी विचार गड़ गया। समय की मार को खा रहे हो, समय की मार को खा रहे हो और खा करके फिर भी उसी तरफ को जा रहे हो। अच्छी बात है क्या? और मार खाना चाहते हो या पापों को काटना चाहते हो? अगर काटना चाहते हो तो दार्शनिक पक्ष को जागृत करो, दार्शनिक पक्ष को जागृत करो, हुक को पैदा करो। मुझे करना है, मुझे करना है। एक औरत अपने पति के साथ अपने सपनों को सजाती है और पति भी अपने पत्नी पर समर्पण करता है, अपनी सारी संपत्ति को सौंपता है, उस पर विश्वास करता है। पत्नी भी कहती है, मुझे मेरी केवल लाज बचा लेना। परंतु उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, अपनी मान, इज्जत, मर्यादा सब उसको दान कर देती है। तुमसे बढ़कर के मेरे लिए कौन है? मैं ये जो कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? किस लिए कर रहा हूं? कहां जाऊं? क्या करूं? मन पर तो असर होता है। आंख भी देखती है तो उन चित्रों को देखती है जो इसमें संस्कार छुपे हैं। जीभ भी चखती है तो उसी स्वाद को चखती है जो इसमें संस्कार छुपे हैं। अब बताओ आप, ये तो मैंने अभी कहा आकर्षण, आकर्षण की बात मैंने अभी आपसे कही थी, दोबारा याद दिला रहा हूं। अवांछनीयताएं इसमें भरी पड़ी हैं, वातावरण में भरी पड़ी हैं। क्या आपको नहीं खींच रही? अपनी छाती पर हाथ रख करके देखिए, क्या आपको बुराइयां अपनी तरफ नहीं खींच रही? आपके मन के अंदर क्या क्या विचार, क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या वो पैदा हो रहे हैं, आकर्षण। अरे अवांछनीयताओं में रहोगे तो पाप ही करोगे। तात्कालिक लाभ चाहिए ना आपको,
तात्कालिक लाभ चाहिए ना आपको। याद रखना, जो पौधे जितनी जल्दी बढ़ते हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। बरगद का बीज बड़ा छोटा सा होता है और बड़ी आसानी से पैदा भी नहीं होता। तुम कितने ही बरगद के बीज बो लीजिए, आसानी से पैदा भी नहीं होता है। पर जो एक बार पैदा हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, विशालता को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है, दीर्घायु होता है। मैंने भी देखे हैं बरगद के पेड़, आपने भी देखे होंगे बरगद के पेड़। हमारे बाप दादों के कभी पहले से ही बताते हैं वो थे, और हम भी चले जाएंगे तो वो हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अध्यात्म को पैदा करना, बरगद कर पैदा करना आसान है, पर अध्यात्म को पैदा अपने अंदर करना बहुत आसान नहीं है। वो गुण चाहिए, वो वातावरण चाहिए। खेती खेत में और मौसम में पैदा होती है, खेती खेत में और मौसम में पैदा होती है। अध्यात्म हृदय में और वातावरण में पैदा होता है। तात्कालिक लाभ चाहिए तो उसके परिणाम आपको भविष्य में भोगने पड़ेंगे। वर्तमान को देख करके चलेंगे तो भविष्य खराब कर लेंगे। दुष्प्रवृत्तियां दबी हुई है और उस मार्ग पर हमको घसीट करके लेकर के जा रही हैं। उस मार्ग पर आपको घसीट करके लेकर के जा रही हैं। बचा लो। मैं बताऊं, अभी मैंने कहा था, एक ऐसी ढाई पर हम बैठे हैं। आप गिरे हुए व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं। परंतु स्थिति ढाई पर बैठे हुए के समान है। ढाई गिर गई तो पानी में गिरोगे तो फिर मिट्टी को भी पकड़ोगे कि मुझे बचने के लिए सहारा मिल जाए, कोई तिनका मिल जाए, कोई मुझे डाली मिल जाए, कोई मुझे कोई सहारा मिल जाए। उसको ढूंढोगे। अभी ना ढूंढा जाए, बोलिए, अभी से ना ढूंढा जाए। अपने जीवन के लिए उन तत्वों को ढूंढिए जिनकी आवश्यकता है, उसको महसूस करिए। मैंने साइकिल चलाने की बात आपसे की थी। चलाने वाला अपने अंदर से देखे, अपनी अवस्था को देखे। हमें उस स्थिति को पैदा करना पड़ेगा। हमें उस स्थिति को पैदा करना पड़ेगा। और याद रखना, भगवान ने परिवार इसीलिए दिया है कि उसमें एक दूसरे का एक दूसरा सहारा बनता है। इसी को योग कहते हैं, भगवान के साथ जुड़ना। गिनती गिन लेना। आत्मा की गति बता रहा हूं, 5 आत्मा की गति होती है। पहली गति दुष्ट आत्मा, दूसरी गति पापात्मा, तीसरी गति अशुभ आत्मा, चौथी गति महात्मा और 5वीं गति परमात्मा।
बोलो, ये 5 गति बताई है मैंने। हां, राममूर्ति ठीक लिख रही है। यही तरीका होता है, बेल की तरह से लिपट जाओ, इसी को उपासना कहते हैं। और मैंने कहा है, उपासना के ही बीज उगते हैं। मैंने अभी कहा है, बरगद का बीज उगाना बहुत आसान नहीं है, पर उससे भी मुश्किल है इस अंतरात्मा का, इस जीवात्मा का बीज उगाना। वही मुश्किल है। अगर ये चीज हमारे बीच में जग गई, अरे जो तुम कर सकती हो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते, जो हम सब कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, हम मिलकर के सब कुछ कर सकते हैं, तो कब करोगे? किस दिन का इंतजार है? याद रखना, पापी व्यक्ति अशुभ सोचता है। अशुभ आत्मा अभी मैंने बताई थी। पापी व्यक्ति अशुभ सोचता है। जो अशुभ सोचता है वो अशुभ आत्मा, जो पाप की बात सोचता है वो पाप आत्मा। अब सोचो, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। क्या करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचो। और चढ़ो। हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, हम तो बेल की तरह से फैलते हैं। सहारा चाहिए भगवान का, गुरु का। कल मेरे से एक बिटिया पूछ रही थी, भगवान रूठ जाए तो गुरु से मनवा लेते हैं, गुरु रूठ जाए तो किससे मनवाए? अरे तो कुछ ऐसा काम तो करें कि हमारा गुरु हमसे ना रूठे। कुछ हम ऐसे काम तो करें कि हमारा गुरु हमसे ना रूठे। भाई एक बात देखो, सेवा ही एक रास्ता है जिससे किसी को आप अपना बना सकते हैं। और कोई रास्ता हो तो बता दो। साइकिल चलाने की बात को मैंने आपसे कहा और बार बार याद दिला रहा हूं। जब वो हुक अपने अंदर से उठेगी, जब हुक उठेगी, वो तभी उठेगी जब अंतरात्मा काम करेगी। हम वृथा कृत्यों का अवलंबन लेते हैं। पहलवान बनना है तो व्यायामशाला चाहिए, परंतु व्यायामशाला है, मैं पूछता हूं, जिसका बाप पहलवान हो और उसने अपना अखाड़ा बना रखा हो, तो उसके बेटे के लिए तो बड़ा आसान है पहलवान बनना। उसके बेटे के लिए तो पहलवान बनना बहुत आसान है, पर उसके मन में ही ना हो बनने की तो उस अखाड़े का क्या करेगा? पहलवान बनने के लिए अखाड़े की जरूरत है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर मन की हुक की भी जरूरत है। परंतु वो चीज सिखाने वाला, पहलवानी सिखाने वाला, दाव पे सिखाने वाला कोई गुरु भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अखाड़ा भी है और पहलवान बनने की जिज्ञासा भी है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे।
एकलव्य को मना कर दिया क्योंकि क्षुद्र जाति का था। गुरु नहीं मिला तो भगवान कोई द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना ली और उसी को गुरु मान करके अपना काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू कर दिया तो वो मिट्टी का द्रोणाचार्य और शरीर में स्थित द्रोणाचार्य, दोनों को आपस में मिलाकर के देख लीजिए। मिट्टी का द्रोणाचार्य हुक होने के कारण वो कर गया जो अर्जुन नहीं कर सका, जो सर्वश्रेष्ठ धनुधर की उपाधि को प्राप्त हुआ। शायद अगर द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते गुरु दक्षिणा के रूप में, तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने का श्रेय शायद अर्जुन को ना मिलता। अगर वो श्रेय मिला तो उस हुक के आधार पर मिला। कर्मकांड यज्ञ करने के लिए, पूजा प्रार्थना करने के लिए कर्मकांडों की आवश्यकता होती है, परंतु कर्मकांड क्या कर लेगा? कर लो। अपने घर में बैठ करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कर लो। पर याद रखना, गुरु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और इतना महान हमारा गुरु है कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इतना महान हमारा गुरु है जिस पर हम जन्मों को न्योछावर कर दें, जन्मों को, अपने जन्मों को, संपत्ति नहीं कह रहा हूं, अपने जीवनों को न्योछावर कर दें, इतना समर्थ हमारा गुरु है। अच्छा मुझे बताओ, पहलवान बनने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है या नहीं है? पौष्टिक आहार की आवश्यकता है कि नहीं है? पुट्ठों को मजबूत बनाने के लिए मालिश की आवश्यकता है या नहीं है? विधि है, व्यवस्था है। विधि है तो व्यवस्था भी है। संसार में व्यवस्था को बनाना पड़ता है, मन से विधि को मानना पड़ता है, और ब्रह्मचर्य माने आत्मा का सहारा लेना पड़ता है। इन अभ्यासों से अंतरंग में छिपी हुई बलिष्ठता उभरती है और मनुष्य कुछ ही समय में पहलवान। चंदगी राम का नाम आपने सुना होगा, टीबी का मरीज। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये कुछ दिन का मेहमान है, कटोरा भर करके खकार फेंकता था। परंतु जब उसकी अंदर की हुक जगी, डॉक्टर ने कहा तू मर जाएगा, उसने कहा मैं जीऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं जीऊंगा, और जीऊंगा ही नहीं, पहलवान बनूंगा। तो डॉक्टर उसकी मजाक उड़ाने लगा। जा रहा है मरने के लिए और कह रहा पहलवान बनूंगा। वहीं से ही जीवन की ढर्रे को बदल दिया और टीबी में ही कसरत करना शुरू कर दिया। और जानते हैं, टीबी के मरीज को घी वगैरह नहीं दिया जाता, मलगम ज्यादा बनता है। उसने घी खाया, दंड पेली, टीबी भाग गई और हिंद केसरी बना। हिंद केसरी बना। क्या वो बलिष्ठता आपके अंतरंग में नहीं छुपी हुई?
क्या भगवान ने आपके साथ भेदभाव किया है? योगाभ्यास की निर्धारित गतिविधियां अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतिफल आपको भी मिलेगा। याद रखना जो बोल रहा हूं। कै खे गे घे से अक्षरों का आरंभ करते रहने से अभ्यास के द्वारा शास्त्रज्ञ विद्वान बन जाता है। वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है। योग को जानना है तो ज्ञान और कर्म के उभय यानी कि दोनों के मिलन को समन्वय के रूप में मिलाना पड़ेगा। इसी को योग कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा? योग साधना को जानना है तो योग में उतरना पड़ेगा। योग में उतरना पड़ेगा। जो सावधानी के साथ योग साधना में निरत रहते हैं वो चिरकाल तक उसके आनंद को पाते हैं। चिरकाल तक उसके आनंद को पाते हैं। योग अभ्यास इससे योग की अभिवृद्धि होती है। काटो तो लिखो। अगर जो मैंने बोला है योग अभ्यास, उसके करने से योग की वृद्धि होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गलत बात है तो काटो। इंतजार कर रहा हूं, लिखो कोई भी। बेटा मैं कह रहा हूं योग के अभ्यास से योग की वृद्धि होती है। तो आगे चलूं तब लिखो कोई भी। बिल्कुल ठीक है, तो कब करोगे? मैं पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, कब करोगे? मैं आपको लाड कर रहा हूं। एक माँ बाप अंदर से अपने बच्चों को दुआ देते रहते हैं। जब अच्छे काम करते हैं तो माँ बाप दुआ देते रहते हैं, वो फलती है। अभ्यास के बगैर योग नहीं है। अगर शुरुआत योग की होगी तो वो तभी से होगी जब आप साथ अभ्यास करेंगे। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, अगर आपको योग को जानना है, मैं कहता हूं मीठा बताओ कैसा होता है। अगर आपकी जीभ पर कभी मीठा नहीं रखा गया तो उसका स्वाद बताओ कैसा होता है। आप बता नहीं पाएंगे। आपने चखा है तो भी नहीं बता पाएंगे। अगर उसके स्वाद को बताना है तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। केवल एक कण, एक दाना उसकी जीभ पर रख दीजिए। बोलने की जरूरत नहीं है, कह दीजिए ऐसा होता है मीठा। बेटा योग के पक्ष को कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप ही योग हैं, आप ही उसके अभ्यासी हैं।
श्री कृष्ण भगवान को महायोगी कहा गया है, तो वो आप नहीं है क्या? अगर योग के स्वाद को जानना है तो योग में दत्त चित्त होना पड़ेगा, दत्त चित्त होना पड़ेगा। हां बेटी, सुदेशियई में भी कह रहा हूं, ये अंदर का गुण है, बगैर चखे इसके स्वाद को नहीं बता सकते, और बताओगे भी तो व्यक्त नहीं कर सकते। बेटा समय हो रहा है, अभी मेरा मन नहीं भरा है। जब तक आपको लाड ना कर लूं, प्यार ना कर लूं, अपनापन ना, अपने आत्मा को ना निचोड़ दूं आपके ऊपर, मेरा मन नहीं भरेगा। कल फिर समझाऊंगा। कल फिर समझाऊंगा। अपने अंदर की जिज्ञासा को जगाना, ललक पैदा करना, अंदर से ललक पैदा करना, अपनी प्यास पैदा करना, अंतरात्मा की प्यास। मुझे चाहिए, मुझे वो प्रेम चाहिए जिसकी प्यास आत्मा को है। सच को अंदर से देखो, आपको क्या चाहिए? धन दौलत साथ ले जाओगे? साथ ले जाओगे क्या? हां बेटी, मन नहीं भरेगा उसके बगैर, नहीं भरेगा। ये तो ऐसी प्यास है, ये ऐसा पेट्रोल है जिससे हम आग बुझाना चाह रहे हैं। लिक्विड होने के कारण हम उसको पानी मान करके, प्यास मान करके हम मन की आग को बुझा रहे हैं। बताओ, लोभ से मन की तृष्णा को बुझा रहे हैं। तो बेटा बोल रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा। दार्शनिक पक्ष को आपको साफ कर सकूं, मैं उस दार्शनिक पक्ष को आपको साफ कर सकूं, आपको समझ आ जाए। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। मन नहीं भरा है, कल फिर भरूंगा, फिर कल प्रयास करूंगा। आप भी अपने प्रयास करना। ओम शांति ही शांति ही शांति।